हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे सोए प्रोटीन या दूसरे अल्फाज में सोयाबीन से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसकी, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करते हैं या एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाते हैं, या ये स्पर्म या जो आपके सीमन के प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है, या ये मेल्स में गायनोकोमेस्टिया डेवलप कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इस पर करते हैं कि ये मिथ्स आए कहाँ से। अब जो सोयाबीन्स है या जो सोया प्रोटीन है उसमें एक कंपाउंड पाया जाता है आइसोफ्लोविन्स। तो अब वो एक किस्म का फाइटोएस्ट्रोजन होता है। तो फाइटोएस्ट्रोजन एक प्लांट एस्ट्रोजन है जिसकी तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एस्ट्रोजन ह्यूमंस में पाया जाता है। अब एस्ट्रोजन जो है फीमेल बॉडी में डोमिनेटिंग हार्मोन होता है, उसकी फीमेल बॉडीज़ में अपने बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वहाँ से ये मिथ निकल आया कि ये एस्ट्रोजन जो है फीमेल बॉडी का डोमिनेटिंग हार्मोन है, तो अगर ये मेल लेगा तो इससे उसके जो है वो एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाएंगे या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे या दूसरे जो मैंने बताए वो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ऐसी कोई स्टडी साबित नहीं करती कि ये मेल्स में कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर सकते हैं या ये एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं या ये दूसरे कोई किसी किस्म के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेल बॉडीज़ में भी जो है वो एस्ट्रोजन पाया जाता है छोटी मिकदार में, उसके अपने फंक्शंस होते हैं जैसे मॉड्यूलेटिंग लिबिडो, उसके आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और जो है एरेक्टाइल फंक्शंस के लिए पाया जाता है। तो इसके अपने भी जो है मेल बॉडीज़ में भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। तो ना तो कोई ऐसी स्टडी साबित करती है कि फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी में कोई एस्ट्रोजन लेवल्स को रेज कर देगा या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ड्रॉप कर देगा। और इवन के एस्ट्रोजन भी मसल्स के लिए एनाबॉलिक काम करता है, यानी कि ये मसल बिल्डिंग में भी काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी में जो एस्ट्रोजन है ये भी एनाबॉलिकली काम करता है और ये आपको स्ट्रॉन्गर और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है और आपको स्ट्रॉन्गर ही बनाएगा। आप एक बड़ा पोर्शन रख सकते हैं अपनी डाइट में सोयाबीन्स का। मैं भी अपनी डाइट में पहले काफ़ी रूटीन से सोयाबीन्स का एक बड़ा पोर्शन रखता था। आपको 446 कैलोरीज रॉ जो हैं, आप भिगोए बगैर जो सोयाबीन्स अगर मार्केट में से लेंगे तो उसमें से आपको 446 कैलोरीज पर 100 ग्राम और तकरीबन 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये काफ़ी सॉलिड अमाउंट है प्रोटीन की, ख़ास तौर पे जो लोग गेन कर रहे हैं, इवन के जो लोग लूज़ भी कर रहे हैं वो भी डेफिसिट में रहते हुए अपना कुछ ना कुछ प्रोटीन का हिस्सा यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो अगर तो आप श्योर हैं कि आप एक बायोलॉजिकल मेल हैं और आपके पास टेस्टिकल्स का एक अदद फंक्शनिंग पेयर मौजूद है, तो आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आपको कोई फेमिनाइन बना देगा या जो फीमेल प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर डेवलप कर देगा। तो इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इवन के एस्ट्रोजन के आपकी बॉडी में, मेल बॉडीज़ में भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं और एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी में एनाबॉलिक फंक्शन करता है और आपकी मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के लिए बेहतरीन है। और आप बेफिक्र हो के एक बड़ा पोर्शन सोयाबीन्स का या सोया प्रोटीन की कोई भी किस्म जो सोयाबीन से आती है, क्या सोया चंक्स होते हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट आपको सप्लीमेंट्स की सूरत में मिल जाता है। जो लोग जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है या किसी और किस्म की कॉम्प्लिकेशन की वजह से दूसरा प्रोटीन नहीं इस्तेमाल कर सकते। इवन कि ये सोयाबीन्स की सूरत में एक चीप सोर्स है प्रोटीन का। जब मेरे पास भी बजट नहीं होता तो फिर मैं चीप सोर्सेज पे शिफ्ट कर जाता हूँ। तो ये बिल्कुल टोटली सेफ़ है। इवन के बिगर अमाउंट्स में भी आप ये लेते हैं तो आई एम रियली वेरी श्योर कि आप कोई फीमेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, ना ही आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई इफेक्ट करेगा और ना ही कोई आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को रेज़ करेगा। टेक केयर।